कितना जहर घुला हुआ है। फिलहाल आपको बताते हैं बीते 5 दिनों में एक्यूआई की स्थिति क्या रही है। 5 नवंबर 462 एक्यूआई का लेवल रहा है। 6 नवंबर 437 एक्यूआई लेवल रहा। 7 नवंबर का दिन भी था जब 428 एक्यूआई की स्थिति दर्ज की गई है। 8 नवंबर को जो एक्यूआई लेवल रहा वो 390 का था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हवा जहरीली हो गई है। 9 तारीख यानी कल का दिन 404 एक्यूआई लेवल रहा था और आज का दिन यानी 10 तारीख 382 के पार एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। तो हवा जहरीली हो रही है। जहांगीरपुरी इलाका नॉर्थ दिल्ली के अंदर आता है। 452, इसमें 5 जगहों का आपको बता रहे हैं कितनी हवा खराब है, एक्यूआई लेवल कितना है। वजीरपुर का जिक्र करते हैं तो 448 है। अलीपुर का जिक्र करें तो 442 और विवेक बिहार में 439 इस वक्त एक्यूआई लेवल है। नरेला 434 एक्यूआई लेवल है जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर प्रदूषण से आपको निजात पाना है तो उसके लिए आपको खुद सोचना होगा, समझना होगा। फिलहाल अगर बात करें गोपाल राय की तो गोपाल राय जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी बताया गया, ब्यौरा दिया गया कि दिल्ली के अंदर खासतौर पर कैसे पर्यावरण को साफ रखा जाएगा और प्रदूषण को कम किया जाएगा। सुनिए आप। दिल्ली में दिवाली के बाद जो प्रदूषण बढ़ा उसमें मुख्य तौर पर 2 सोर्सेज का उसमें रोल रहा। पहला, दिवाली के दिन पटाखे जो जलाए गए, पटाखे के धुएं ने जो दिल्ली के आस पड़ोस के राज्यों में पराली जलाई जा रही है, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, उसके धुएं के साथ मिल करके दिल्ली के ऊपर एक स्मॉग की चादर जो है छाई हुई है। हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया था ये एक संयुक्त बैठक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के पर्यावरण मंत्रियों की जाए। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी जिससे बाहर से जो पराली का पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर आ रहा है उसे कम किया जा सके। लेकिन दिल्ली के अंदर का जो पॉल्यूशन है उसको कैसे हम और कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। उसके लिए हमने दिल्ली के अलग अलग विभागों की संयुक्त बैठक की है जिसमें मुख्य तौर पर हमने 5 निर्णय लिए हैं कि बाहर से जो पराली जल रही है उसे तो हम अभी नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो जगह जगह ओपन बर्निंग है उसको रोकने के लिए पूरे दिल्ली के अंदर 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक 1 महीने का ये सघन एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग 10 विभागों को ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ दिल्ली के सभी नागरिकों से हमारी अपील है कि अगर आपको भी कहीं ओपन बर्निंग दिखती है, अगर खुले में कोई कूड़ा जला हुआ दिखता है तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप पर जरूर कंप्लेंट करें, जिससे कि हम भी वार रूम के माध्यम से इसको जो है कंट्रोल करने में इस डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम काम कर सकेंगे। और सभी विभाग मिल करके ये एंटी डस्ट कैंपेन का ज्वाइंट एक्शन प्लान जो है वो 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये हम लोग जो है सेकेंड फेज जो है लॉन्च करने का हमने निर्णय लिया है। और जो फर्स्ट फेज हमने चलाया था उसमें लगभग 2500 साइटों का इंस्पेक्शन डीपीसीसी के द्वारा किया गया था, जिनमें से 2000 साइटों पर कंप्लायंस सही पाई गई थी। लगभग 450 साइट ऐसी थी जहां उल्लंघन पाया गया था और उनके ऊपर 1,23,00,000 का जुर्माना जो है उनके ऊपर लगाया गया था एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान। और अब ये जो डीपीसीसी के द्वारा जो एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा था, मार्शल्स के द्वारा चलाया जा रहा था, अब इसको सभी डिपार्टमेंट का जो एंटी डस्ट सेल है उनके साथ मिल करके अब ये ज्वाइंट एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो दिल्ली के अंदर संचालित किया जाएगा। चौथा जो निर्णय हमने लिया है कि इमरजेंसी मेजर के रूप में स्प्रिंकलिंग का, पानी के छिड़काव का,
पीडब्ल्यूडी के द्वारा जगह जगह पानी के छिड़काव का अभियान हम शुरू कर चुके हैं। हमने जो है दिवाली के अगले दिन से ही अभियान को शुरू कर दिया था, लेकिन इसमें अब एडीएमसी, एनडीएमसी और साउथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये डीएसआईटीसी, कंटेनमेंट बोर्ड, ये सब मिला करके लगभग 400 टैंकर जो है वो अब सड़क पे उतरेंगे, जो जगह जगह पानी के छिड़काव का अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे, जिससे कि जो पोल्यूशन का स्तर है उसको थोड़ा सा जो है वो कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर अभी तक 2300 एकड़ में बायो डीकम्पोजर के घोल का छिड़काव हो चुका है, लेकिन अभी हमने डायरेक्शन दिया है कि अपना मैन पावर कृषि विभाग बढ़ाएगा और 20 नवंबर तक हम 4000 एकड़ जो खेत में छिड़काव करने का एप्लीकेशंस आई हैं, जो डिमांड्स आई हैं, उसे 20 नवंबर तक इसे